नमस्कार बच्चों। आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। इसके पिछला वीडियो में हमने पाठ 1 भाषा क्या होता है, जो भी बोलचाल की भाषा में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो वो हमने पढ़ चुका। अब पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण मतलब सबसे छोटी इकाई। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसे काटकर और छोटा नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे छोटा सबसे प्यारा, भाषा का मैं हूँ दुलारा, मुझ बिन ना बोला ना लिखा जाता, भाषा में मैं वर्ण कहलाता। सबसे छोटा सबसे प्यारा, भाषा का मैं हूँ दुलारा। इसका कहने का मतलब भाषा, ये जो वर्ण है वो भाषा का सबसे छोटा इकाई है और यह सबसे प्यारा और दुलारा। मुझ बिन ना बोला ना लिखा जाता, भाषा में मैं वर्ण कहलाता। वर्ण के बिना ना तो हम कुछ बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। ठीक है, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कई ध्वनियाँ होती है। ध्वनियाँ का मतलब आवाज, जो हम वर्ण अक्षर का उच्चारण करते हैं बोलने के लिए, तो उसमें कई प्रकार की ध्वनियाँ होती है। जैसे देखिए इस चित्र में ये बच्चा क्या बोल रहा है, इधर आओ। बच्चा बोल रहा है इधर आओ। इस चित्र में एक लड़का अपने दोस्त को बुला रहा है। इधर आओ का मतलब क्या हुआ, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को वो बुला रहा है। बोलते समय उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही है। जब ये इसको बुला रहा है तो उसके मुंह से कुछ आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। आवाज और ध्वनि एक ही हुआ। निकल रही ई धर, इधर। तो इसमें कितने तरह के आवाज निकले देखिए। ई क्या है, स्वर है। ध क्या है, व्यंजन है। र क्या है, व्यंजन है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो ई स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है और व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, वो स्वर के साथ मिला हुआ होता है। सिर्फ व्यंजन का उच्चारण हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो ई ध र, ई तो स्वर है इसलिए ये पूरा ई लिखा हुआ है। लेकिन ध ये मात्रा नहीं है, ऊ की मात्रा नहीं है, इसका मतलब हलंत। हलंत ये आधा अक्षर है। आधा ध और अ, ये दोनों मिलकर ध बन गया। क्या बन गया? ध। अब र और अ मिलकर र, तो क्या हो गया? ई ध र, इधर। ये वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद, इन वर्णों का यहाँ विच्छेद मीन्स टुकड़े टुकड़े में लिखा गया है। इधर आओ, आ ओ, ये क्योंकि स्वर है इसलिए हम इसको अलग नहीं कर सकते। आओ, प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनियों के ये निश्चित चिन्ह को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं।
ठीक है। अभी वर्ण किसको कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किया जा सकता। जैसे इन वर्णों को और टुकड़े में नहीं कर सकते हैं, इससे और छोटा हम नहीं कर सकते। ठीक है। अभी वर्णमाला। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ते हो ABCD, वैसे ही वर्णमाला। वर्णमाला में अ ई ई और क ख। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम कहने का मतलब है यहाँ अ के बाद हम आ, उसके बाद अ के बाद ऊ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। हम अ आ ई ऐसा निश्चित क्रम में ही लिख सकते हैं। आ के बाद ई, फिर री, फिर ऊ, ऐसा नहीं लिख सकते। हमें एक निश्चित क्रम में ही लिखना है। अ आ ई ऊ री ए ओ अंग अह। ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो वर्ण को हम एक निश्चित क्रम कहने का मतलब अल्फाबेटिकली, जैसे ABCD, ए के बाद F नहीं लिख सकते, Z नहीं लिख सकते, ए के बाद B ही आता है। अगर अल्फाबेट में हम लिखेंगे तो ए के बाद B ही आएगा। तो यहाँ अ के बाद आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे हम कंटिन्यू लिखेंगे। इसे हम इधर उधर करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आज हम वर्णमाला तक पढ़ते हैं, फिर दूसरे क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। और आपका आज का होमवर्क है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 यहाँ लिख रही हूँ मैं। पेज नंबर 15, ये चित्र देखकर सही वर्ण भरो। चित्र देखकर सही वर्ण भरो। आपको ये चित्र देखना है और इसका पहला अक्षर क्या होगा, पहला वर्ण क्या होगा, वो आपको लिखना है। ये तो बहुत इजी है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से कर लोगे ये। ओके, धन्यवाद बच्चों।